अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन जिम्नाजियम के चैनल पर। मैं सद्दाम मुकादम एज अ न्यूट्रिशन काउंसलर। हम लोग आज बात करेंगे क्रिएटिन पर कि किसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, क्या अमाउंट होना चाहिए और उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज क्रिएटिन। क्रिएटिन जो है वो आपके एनर्जी सिस्टम का एक हिस्सा है और क्रिएटिन जो है वो बाय नेचुरल आपके मसल्स में पाया जाता है। तो उसका अलग अलग रेशियो है। अगर रेशियो की बात करें तो 95% जो है वो आपके मसल्स में स्टोरेज है उसका, और रेस्ट ऑफ 5% जो है वो आपका ब्रेन, लिवर और किडनी में है। अभी तरह तरीके के लोग गॉसिप करते हैं और लोगों को डाउट होता है कि भाई क्रिएटिन लेना सेफ है, उसके साइड इफेक्ट होते हैं। मैं बता दूं आपको कि क्रिएटिन ऐसा एकमात्र सोर्स है सप्लीमेंट का जिसपे आज तक का 52 से ज्यादा रिसर्चेस हो चुकी है और कई रिसर्चेस चालू है, बट कोई भी रिसर्च में ये प्रूव नहीं हुआ है कि क्रिएटिन कहीं पे भी हार्मफुल है आपके बॉडी के लिए और कहीं पे भी उसके साइड इफेक्ट्स नोट किए गए हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिएटिन जो है वो बनता कैसे है। क्रिएटिन जो है वो सिंथेटिकली बनाया जाता है कुछ अमाइनोज के हेल्प से, जिसको बोलते हैं साइनामाइड और सार्कोसाइन। ये अलग दो सॉल्ट होते हैं जिनको मिक्स करके क्रिएटिन बनाया जाता है। अब क्रिएटिन में भी काफी सारे टाइप्स होते हैं, क्रिएटिन पायरुवेट, क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड, क्रिएटिन नाइट्रेट, सो एंड सो। तो इसमें से बेस्ट कौन सा है, आपको कौन सा लेना चाहिए? तो मैं आपको सिंपली बताना चाहूंगा, इतना डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ क्रिएटिन। ये इजीली अवेलेबल भी है और इसका एब्जॉर्प्शन रेशियो भी अच्छा है। क्रिएटिन आप लेने के बाद बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं ये मैं बताना चाहूंगा। क्रिएटिन लेने से आपकी एनर्जी जो है वो बूस्ट होती है, परफॉर्मेंस बढ़ता है, और जब परफॉर्मेंस बढ़ेगा, आप एक्स्ट्रा वर्कआउट करोगे तो आपके मसल्स में माइक्रो ट्रॉमा होगा। तो ऑब्वियसली बताऊं कि माइक्रो ट्रॉमा होने के बाद मसल्स रिपेयर होंगे, न्यूट्रिशन के सपोर्ट से रिपेयर होने के बाद जब मसल्स बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से जो है वो क्रिएटिन आपकी बॉडी में काम करता है। अब कुछ जो है क्रिएटिन के साइड इफेक्ट्स क्लेम करते हैं कि साइड इफेक्ट्स होते हैं। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि हमें मसल्स क्रैम्प आते हैं क्रिएटिन लेने के बाद। तो उन लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि क्रिएटिन बहुत लोगों का ऐसा होता है, पहले ही हम लोग ह्यूमिडिटी से घिरे हुए हैं, हीट का जो रेशियो है हमारी सोसाइटी में वो ज्यादा है, जिसकी वजह से हमको मॉइस्ट और स्वेटिंग का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। और ऊपर से हम लोग जो है पानी भी नहीं पीते। कुछ लोग जो भी है वो बीपीओज में नाइट शिफ्ट, यूएस शिफ्ट, सो एंड सो ऑफिसेस में ज्यादा काम करने वाले हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो है वो हार्ड वर्क करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल जो सेगमेंट है हमारा, वहां पर बाय फिजिकल एक्टिविटी वो लोग काम करते हैं जहाँ पर स्वेट जो है वो ज्यादा निकलता है। और ऑब्वियसली स्वेट होता क्या है, पानी होता है। वाटर लॉस होने के बाद जो है वो आपको टॉप अप करना चाहिए कंटिन्यू। जो आपकी बॉडी में पानी बना रहेगा तो इंशाल्लाह ये जो आप क्लेम करते हो कि क्रैम्प्स आ रहे हैं या किडनी स्टोन या जो भी सो एंड सो हेल्थ इश्यूज आप क्लेम करते हो या जो डाउट्स होते हैं वो इंशाल्लाह उससे क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कोई भी सप्लीमेंट, जरूरी नहीं है कि क्रेटीन ले। क्रेटीन या बीसी डबल है, प्रोटीन या इवन नॉर्मल डाइट भी करें तो मैं यही सजेशन करूंगा कि वाटर इंटेक अच्छा रखें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए ताकि आपकी गंदगी जो है वो साफ हो जाए, आपकी टॉक्सिन रिलीज कर सके आपकी बॉडी, बाय यूरिनरी ट्रैक एक्सक्रीट कर सके। तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। थर्ड पॉइंट, क्रेटीन जो है वो किसको लेना चाहिए? क्रेटीन जो है वो कोई भी ले सकता है, एज अ न्यू भी या आप ओल्ड एज में है या एक नॉर्मल इंसान है, कोई भी क्रेटीन लेना एक सेफ है। लेकिन इसका एक अमाउंट है, कितना लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी क्रेटीन या कोई अदर सप्लीमेंट्स यूज करें तो अंडर गाइडेंस और अंडर सुपरविजन आपके कोच के करें, ताकि उसका मिस यूज या ओवरडोज ना हो सके। तो एक सेफ डोज क्या है, आप जब क्रेटीन स्टार्ट करते हैं आप 5 ग्राम से कीजिए और स्लो स्लो आप उसको इंक्रीज करें। क्रेटीन जो है वो आप लेने के बाद आपका कहीं ना कहीं एनर्जी सिस्टम जो है वो बूस्ट होता है और आपका परफॉर्मेंस भी बूस्ट होता है। तो क्रेटीन आप लोडिंग फेज में जब यूज करते हैं तो फर्स्ट वीक में आप 5 ग्राम, सेकेंड वीक में आप 10 ग्राम, थर्ड वीक में आप 15 ग्राम, फोर्थ वीक में आप 20 ग्राम। ओके, फिफ्थ इसमें पिरामिड साइकिल में अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसके बाद आपको कम करते जाना है, जहां से आपने बढ़ाया वहीं से कम करना है। इसको बोलते हैं पिरामिड साइकिल। ये हो गया लोडिंग फेज।
फिर एक टाइम बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बॉडी को एडजस्ट करने के लिए टाइम दें। जैसे कुछ लोग क्लेम करते हैं कि मेरे मसल्स जो है वो पफी हो गए, फूले-फूले लग रहे हैं। वो फूले-फूले इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वाटर रिटेंशन करता है क्रिएटिन आपके मसल्स में। बाज़ दफ़ा आपको जो है वो मसल्स क्रैम्प भी आते हैं, तो वाटर इंटेक अगेन मैं सजेस्ट करूँगा कि वाटर इंटेक ज़्यादा रखें। क्रिएटिन का मैंने यूज़ बता दिया है, कोई ले सकता है वो भी बता दिया है। अब यहाँ पर जो है वो न्यूबीज़ मतलब जो टीनेजर वो क्रिएटिन का यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, साइड इफ़ेक्ट्स होगा या क्या होगा? तो मैं बोलूँगा टीनेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं। टीनेजर्स जब यूज़ करते हैं, तो उनके हार्मोन्स जो होते हैं वो पीक पर होते हैं। जहाँ पे प्यूबर्टी पीरियड होता है कि आपको मेल कैरेक्टरिस्टिक आने वाला है, आप एक बॉय से मैन में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो वहाँ पर जो है वो टेस्ट लेवल हाई होता है और सर्टेन दूसरे भी हार्मोन्स हाई होते हैं। तो कहीं न कहीं आपका जब एनर्जी हाई है, आप हाई परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली उसका रिज़ल्ट जो है वो डबल हो जाता है। तो आप बेशक यूज़ कर सकते हैं लेकिन विद आपके ट्रेनर्स या कोचेस या जो भी सुपरविज़न आप लेते हो, उनके सुपरविज़न में आपको ट्राई करना है और सेफ़ली करना है, ताकि आपको हेल्थ इश्यूज़ से आप दूर रहें और हेल्दी रहकर आप बॉडी बनाएँ, ताकि आपको देख के लोग इंस्पायर हो, ताकि गलत आदतों में वो लोग ना जाए हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो, और एक अच्छी एक बॉडी बनाने की जो अच्छी एक आदत है या बोलते हैं ना एक हेल्दी हैबिट है, वो मेंटेन रखें और उसको कंटिन्यू रखें। तो ऐसे एनवायरनमेंट आप क्रिएट करें और दूसरों को मोटिवेट करें वर्कआउट करने के लिए। अगर कुछ छूट गया हो इस वीडियो में तो आप कमेंट करें, ताकि हम लोग और डिटेल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचा सके हमारे गोल्डन जिम के चैनल के ज़रिए। और कोई टॉपिक हो आपके ज़हन में जिस पे बात होनी चाहिए या जिस पे क्लैरिटी नहीं है आपको, तो वो भी हम लोग इंशाल्लाह जल्द से जल्द इस पे लोड करेंगे। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी वीडियोस के लिए या टॉपिक्स के लिए नीचे कमेंट्स करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।